इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि नमन, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है जिंदगी में दृढ़ इच्छा शक्ति। जिंदगी एक अनंत यात्रा है। जीवन का हर पल बेहतरीन बनाने के लिए हमारे विचारों में इच्छा शक्ति को भर दिया गया। हम तरह तरह की इच्छाओं को पूरी करने के लिए इच्छुक रहते हैं। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी रंगीन है ये जिंदगी। किस दृष्टिकोण से, किस नजरिए से इसको देखें। इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ ऐसी जिनको कहीं दूर छोड़ देना ही बेहतर है। एक सामान्य सा भोलापन कभी कभी आपको स्वांग रचने पर भी मजबूर कर देता है। जैसे कि कभी तो हम अपने बचपन को याद करते हैं, अंतर मन में उसको देखने लगते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी इच्छाएं तब भी हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती थी। समय के साथ हमारी जीवन अवस्था बदली। पहले हम शिशु रूप में थे, फिर बालक रूप में हुए, फिर किशोर हुए। हर कदम पे हमारा मिजाज बदलता गया। इच्छाओं ने नया रूप लिया, नए आयाम ढूंढे। फिर एकदम हम जवानी की दहलीज पे आ गए, जहां बहुत दिमाग को सशक्त करना पड़ा। कभी प्रेम प्रसंग में किसी का सानिध्य ढूंढा, कोई मित्र मंडली, कोई समाज में स्थान, कोई किसी ऐसे स्थान को ढूंढा जहां पर मन को शांति भी मिले और हमारा मन भी पुलकित हो। ये सब आपके मिजाज और वक्त के हिसाब से बदलता है। हम सबको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जिंदगी है। आदि से अनंत काल तक पुनर्जन्म, फिर ये जन्म जिसमें हम अब हैं, और फिर भविष्य तो अनिश्चित है। लेकिन हमारी सोच की पराकाष्ठता का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए। बचपन में ये खिलौना चाहिए, इससे जी भर गया तो दूसरा चाहिए, दूसरे से मन भरा तो तीसरा चाहिए। हमारी जिद, हमारा वो रोने पीटने का कार्यक्रम, माँ बाप से मान मनोहार, हम उनको श्रेय देते थे। आज हमें आप क्या दिला के लाओगे? आज हमारे से क्या टूटा? सोचा फिर इसको कैसे पेश किया जाए। मन बार बार कभी रुआ सा हुआ, कभी रोया तो माँ बाप परेशान हुए। खिलौना मिलते ही हम प्रसन्न हो गए। फिर एक वक्त आया जब हम बड़े हो गए। इच्छाओं ने रूप बदला, जिंदगी ने रूप बदला। कुछ ना कुछ कहीं किसी को भी जिम्मेदारी देने का हमें अधिकार मिला। इसने ये किया तो उसकी वजह से ये हुआ, उसने वो किया तो उसकी वजह से वो हुआ। ये कहते कहते जिंदगी अपने पड़ाव बदलती रही। हुआ क्या? जब फिर और बड़े हुए, मतलब उस उम्र में आए जहां ईश्वरीय शक्ति का आभास होना जरूरी भी है और वो है ही। ये कहना शुरू कर दिया कि जो करेगा ईश्वर करेगा, जैसा भी होगा उसकी मर्जी। ये बिल्कुल सही है, एकदम सही। लेकिन आप कितना उसके सानिध्य पे भरोसा करते हैं? वो जो ऊपर बैठा है मालिक, परम पिता परमेश्वर, हमें अटूट विश्वास रखना चाहिए कि वो जो करेगा उसको करना ही है। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। किस्मत में लिखा हुआ अवश्य मिलता है। लेकिन आज जो आपने किया वो आपको पता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो भी ईश्वर साक्षी है। वो कण कण में विद्यमान है। हर पल, हर वक्त आप उसकी नजर में हैं। क्या किया, क्या कर रहे हो, तो सबसे उत्तम उपाय क्या? अगर आप उस पे इतना अटूट भरोसा रखते हैं तो अपने आप को उसी के अर्पण कर दो। लेकिन सोच में फिर डगमगाओ मत, शंकालु मत बनो। ध्यान रहे, विश्वास एक ऐसा सूत्र है, इसका दामन थाम के रखो। तुम्हें कभी झूठा साबित करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। वो तुम्हारे साथ है,
हर वक्त, जहां जिस कार्य क्षेत्र में हो, घर में हो, यात्रा पे हो, किसी के साथ बैठे हो, समाज में हो, कहीं राष्ट्र के लिए मौजूद हो, उसको हमेशा याद रखिए कि वो हर पल मेरे साथ है। कुछ भी कहना है उनको कहना है, आज मुझे ये काम करना है, आज ये हो गया, आज वो हुआ, तू जाने तेरा काम जाने। मुझे निमित्त मात्र बनाया प्रभु, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, करते तो आप हैं सब। इतना अटूट विश्वास होना चाहिए। और जब तुम विश्वास की डोरी को इतना मजबूती से पकड़ के रखते हो, तो फिर तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा जीवन मंगलमय रहेगा, सुकून भरा रहेगा, शांति प्रदान करेगा वो परमपिता परमेश्वर। परमात्मा से मिला हुआ आशीष और तुम्हारा विश्वास प्रभु में जब ये हो, तो बस फिर तो जिंदगी मस्ती से गुजरती है। मत सोचिए मैं यहाँ आया, तुम नहीं आए, तुम लाए गए हो उसी के आदेश से। किसका आदेश? वो जो हमारे साथ है, जिसको तुम मानते हो। जिस तरह माँ बाप छोटे बच्चे की हमेशा उंगली पकड़ कर रखते हैं, उसी तरह प्रभु हमारे साथ हैं। उनके लिए हम सदा ही शिशु रहेंगे। उस परम पिता के बच्चे हैं हम। वो अपनी गोद से इधर से उधर सरकने नहीं देगा। किसी भी अंदेशे में वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी कोई चोट या किसी प्रकार का कष्ट नहीं देने देगा। शेष फिर